बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज का भी हम यूज इसीलिए करते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जिसका हम रेजिस्टेंस नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, करंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज बेटा ये इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीट स्टोन थे। उन्होंने 4 रेजिस्टेंस को कंबाइंड करके एक डायगोनल का फॉर्मेशन किया, और डायगोनल की जो 4 साइड होती हैं उन सभी साइडों में एक एक रेजिस्टेंस अटैच किया, और जो 2 बेटा ये आपका ये आपका ए बी सी डी, ये आपका रेक्टेंगल बन गया। इसकी साइड ए बी में एक रेजिस्टेंस P लगा दिया, दूसरी साइड BC में एक रेजिस्टेंस Q लगा दिए, तीसरी साइड AD में एक रेजिस्टेंस R लगा दिए, चौथी साइड CD में एक रेजिस्टेंस S लगा दिया गया। ये आपका रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं, चारों साइडों में एक रेजिस्टेंस को अटैच कर दिया गया। अटैच करने के बाद इसमें 2 डायगोनल्स हैं। ये फर्स्ट डायगोनल आपको दिख रहा है BD। इस डायगोनल में एक गैल्वेनोमीटर और एक की अटैच कर दी। इस की का नाम K2 रख देंगे। जो सेकेंड डायगोनल दिख रहा है वो AC है बेटा। फर्स्ट डायगोनल आपका क्या है, BD है, और सेकेंड डायगोनल क्या है, AC है। इस डायगोनल में एक सेल अटैच किए और एक की K1 अटैच कर दिया गया, और C से इसको जोड़ दिया गया। बेटा आपका ये रेक्टेंगल है ABCD। इसमें 4 साइड्स हैं, सभी साइड्स में एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया। ये P, ये Q, ये R और ये S। ठीक, इसमें 2 डायगोनल्स हैं। फर्स्ट डायगोनल इज BD, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया, और दूसरा आपका की K2 अटैच कर दिया गया है। सेकेंड जो आपका डायगोनल AC है, इसमें एक सेल E और ऑन ऑफ स्विच K1 अटैच कर दिया गया है। बेटा ये प्रेशर की है। प्रेशर की वैसे ही होती जैसे आपका डोरबेल होता है। जितने समय तक पुश किए रहते हैं उतने समय तक करंट फ्लो होती है, और जैसे ही रिलीज कर देते हैं करंट फ्लो होना बंद हो जाती है। और ये ऑन ऑफ स्विच है। K1 क्या है, ऑन ऑफ स्विच है। एक बार इसको ऑन कर देते हैं तो ये पंखा जैसे चलता है ना, एक बार ऑन कर दिए तो चला करता है, उसी प्रकार से ये चला करता है। फिर ऑफ करना होता है तो इस पॉइंट को यहां से रिमूव कर देते हैं, ये ऑफ हो गया। फिर इस पॉइंट को यहां पर लगा देते हैं, ऑन हो गया। ये है इसका सिस्टम। तो इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने 4 रेजिस्टेंस को सीरीज में, बेटा ऐसे सीरीज में जोड़कर एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन किया, और इस रेक्टेंगल में देखा कि 2 डायगोनल्स हैं। फर्स्ट डायगोनल में उन्होंने गैल्वेनोमीटर अटैच किया, और सेकेंड डायगोनल में उन्होंने एक सेल अटैच कर दिया। गैल्वेनोमीटर के साथ साथ एक प्रेशर की K2 लगा दिए, और की ये सेल के साथ साथ एक ऑन ऑफ स्विच K1 लगा दिया। और क्या देखा बेटा कि यदि कभी ऐसा हो गया कि P/Q का रेशियो
P बाई Q का रेशियो यदि इक्वल हो गया R बाई S के रेशियो के, तो ये जो डायगोनल है इसमें किसी भी प्रकार की कोई करंट फ्लो नहीं होगी। की K1 को भी ऑन कर देंगे, की K2 को भी ऑन कर देंगे, लेकिन गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नजर नहीं आएगा। ये बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट था। अब इसका नाम व्हीट स्टोन तो साइंटिस्ट का नाम हो गया, ये ब्रिज शब्द क्यों यूज हुआ? कहते हैं हाँ, पुल पुल कहते हैं। अच्छा, ब्रिज माने होता पुल, ठीक बेटा। तो पुल काम क्या करता है? एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ता है। एक तरफ पहाड़ हो और दूसरी तरफ खाई हो तो क्या पुल बन सकता है? नहीं बन सकता। तो पुल एक ऐसी युक्ति है जो दो समान किनारों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? समान किनारों को जोड़ता है। तो बेटा यहां ब्रिज क्यों आया? बेटा जब ये कंडीशन हो जाती है, जैसे ये रेजिस्टेंस सपोज कीजिए P की वैल्यू है 10, Q की वैल्यू है 20, ठीक। ये R की वैल्यू 5 है और S की वैल्यू 10 है। तो बेटा इसको कैंसिल करो, ये 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। 1/2 इक्वल टू 1/2 आ गया। तो हमने बताया कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई करंट फ्लो नहीं होती है। कोई करंट फ्लो ना होने का मतलब, बी पॉइंट जो है वो डी पॉइंट, जब तब कोई करंट फ्लो नहीं होगी जब बी का पोटेंशियल डी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। दोनों के पोटेंशियल यदि इक्वल हो गए तो बी से डी के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। बेटा ये इनको हम कह देंगे समान इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंटों को ये जोड़ता है। अब जितना पोटेंशियल इसका उतना ही पोटेंशियल इसका, तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो होगी? जैसे हमने हीट पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में, वहां बताए थे कि हीट क्यों फ्लो होती है फर्स्ट टर्मिनल से सेकेंड टर्मिनल की ओर, क्योंकि टेम्परेचर में क्या रहता है डिफरेंस, हाई टेम्परेचर से हीट लो टेम्परेचर की ओर जाती है, और तब तक जाती है जब तक कि दोनों के टेम्परेचर आपस में इक्वल ना हो जाए। जैसे ही दोनों के टेम्परेचर आपस में इक्वल हो जाते हैं हीट का फ्लो होना रुक जाता है। वैसे ही बेटा यहां का पोटेंशियल यहां के पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है। तो इस लाइन में, बीडी लाइन में कि K1 और K2 के ऑन करने पर भी कोई करंट फ्लो नहीं। तो इसका नाम ब्रिज क्यों रखा गया? क्योंकि B का पोटेंशियल D के पोटेंशियल के इक्वल था। हम लिख सकते हैं VB इक्वल टू VD, दोनों पॉइंटों के पोटेंशियल आपस में इक्वल हो जाते हैं। सेम पोटेंशियल को जोड़ने के लिए जिस डिवाइस को यूज करते हैं उसे हम ब्रिज कहते हैं बेटा। नदी के दो किनारे समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनको जोड़ने के लिए हम पुल का यूज करते हैं। तो कई बार अटैच करेंगे आप सेकेंड डायगोनल में, आप सेल अटैच करेंगे, दोनों डायगोनल में एक स्विच अटैच कर देंगे, इसमें स्विच K2 और इसमें स्विच K1। ये K2 के बारे में ये पता है, जब तक आप इसको पुश किए रहेंगे तब तक करंट फ्लो होगी, जैसे पुश करना बंद कर देंगे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। लेकिन ये स्विच क्या है? ऑन ऑफ स्विच है, एक बार ऑन कर दोगे तो जब ऑफ करोगे तभी ऑफ होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है व्हीट स्टोन ब्रिज में? बेटा इसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड में क्या रहता है, 4 रेजिस्टेंस अटैच कर देते हैं, और 4 रेजिस्टेंस अटैच करने के बाद इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं। दोनों डायगोनल्स में हम गैल्वेनोमीटर और की, फर्स्ट डायगोनल में गैल्वेनोमीटर और K2 अटैच कर देते हैं, सेकेंड डायगोनल में सेल E1 व की K1 अटैच कर देते हैं। फिर क्या करते हैं कि K1 को ऑन करते हैं और की K2 को ऑन करते हैं, और देखते हैं कि P और Q की वैल्यू यदि R/S के बराबर है तो यहाँ पर की K1 और की K2 को भी ऑन करने के बाद इसमें किसी भी प्रकार की कोई करंट फ्लो नहीं होती है। इट मींस द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D। जब दोनों के पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई करंट फ्लो नहीं होगी।
बेटा ये लॉन्ग आंसर में आता है ये क्वेश्चन, व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन है, इन 3 में से एक लॉन्ग आंसर में आपको मिलेगा। बेटा ये बताया गया है कि इन दो साइड का रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होगा इन दो साइड के रेजिस्टेंस के रेशियो के। कब इक्वल होगा? जब की K1 और की K2 को ऑन करने पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो P बाई Q की वैल्यू R बाई S के इक्वल हो गई। तो हम कहेंगे जो ब्रिज है वो किस कंडीशन में है? बैलेंस्ड कंडीशन में। ब्रिज क्या है? बैलेंस्ड कंडीशन में। अब देखिए करंट कैसे फ्लो होती है इसमें, इस पर आज हम लोग बैलेंस कंडीशन में एक ब्रिज है तो करंट किस प्रकार से इस ब्रिज में फ्लो होगी वो बताना है। बहुत कम समय है, हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से बता दें। ना समझ में आए तो आप लोग बिना संकोच के पूछिएगा, लेकिन संकोच मत करिएगा कि गड़बड़ हो गया, समझ में नहीं आया, ठीक है? फिर कल भी बात की जा सकती है, वह बहुत कठिन काम नहीं है। देखिए यहां से ये जो सेल है, सेल ई से करंट आई फ्लो होगी। इस करंट कैसे फ्लो होती है बता चुके हैं, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होती है। ये आई करंट यहां रहेगी, ये आई करंट यहां रहेगी। इस पॉइंट ए पर पहुंचते ही ये आई करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। बेटा यहां तक आई करंट रहेगी, पॉइंट ए पर पहुंचेगी करंट। इसके 2 रास्ते हैं, एक ये रास्ता दिख रहा है और एक रास्ता ये दिख रहा है। मतलब इस करंट का एक पार्ट P में जाएगा और एक पार्ट R में जाएगा। अब भैया यहां से I का एक पार्ट हमने मान लिया I1 इस P में गया, और I का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट क्या I2 इस R में गया। ऐसे अब ये I1 P को पार करके यहां पहुंचेगी, ठीक है? ऐसे ही बेटा ये I2 इस R को पार करके यहां पर पहुंचेगी। अब यहां पर हमने कहा कि बैलेंस कंडीशन में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये I1 करंट इधर नहीं जाएगी, ना I2 करंट इधर जाएगी, क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन में आ गया। इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल हो गया। तो यहां पर हम कह देंगे कि कोई करंट BD में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये I1 करंट इधर नहीं जाएगी, बल्कि ये I1 करंट इधर की तरफ मूव करेगी। किसके लिए? Q के लिए। Q को पार करके बेटा I1 करंट यहां पहुंचेगी। ऐसे ही I2 करंट S में पहुंचेगी और S को पार करके I2 करंट यहां पहुंचेगी। अब बेटा दोनों C पर फिर मिल रहे हैं, तो I1 और I2 करंट दोनों का सम होगा और कितनी करंट बन जाएगी? I यहां 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, अब ये दोनों पार्ट यहां मिल करके फिर I का फॉर्मेशन कर देंगे। ये I करंट ये यहां की के द्वारा इसके निगेटिव टर्मिनल के अंदर चली जाएगी। करंट कहां से निकली थी? पॉजिटिव टर्मिनल से। इंटर कहां से करेगी? निगेटिव टर्मिनल से। बेटा ये करंट का डिवाइडेशन हमने बताया, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं? करंट कैसे निकली, कहां कहां से होती हुई कैसे जा रही है। जिसको ना समझ में आया बेटा बिना संकोच के आप बता सकते हैं। अच्छा इसमें हाँ हाँ जो गैल्वेनोमीटर के पास प्रेशर किए थे वो ऑन रहेगी कि ऑफ रहेगी सर? ऑन रहेगी। बैलेंस हाँ ऑन कर दो बेटा, ऑन कर दो। की K1 और की K2 दोनों ही ऑन रहेगी। सर इसमें गैल्वेनोमीटर का यूज क्या है? बेटा ये डिफ्लेक्शन देखता है। बेटा यदि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल के इक्वल नहीं होगा तो कुछ करंट इस रास्ते से भी जाएगी। अगर सर इक्वल है तो इसमें क्या यूज होगा? बेटा हम वास्तव में इक्वल करते हैं। P और Q को आपस P और Q को एडजस्ट करते समय, R और S को एडजस्ट करते समय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। लेकिन जब एडजस्ट कर लेते हैं, किस प्रकार से एडजस्ट कर लेते हैं कि P बाई Q का रेशियो R बाई S के रेशियो के इक्वल हो जाता है, तो यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होती है। बेटा जो गैल्वेनोमीटर होता है ये इस प्रकार से होता है, यहां पर 0 होता है, इधर 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर रहता है, इधर 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर रहता है। स्टार्टिंग में गैल्वेनोमीटर में
ये जो सुई होती है वो एकदम जीरो पर रहती है। अब बेटा यदि P की वैल्यू अधिक है तो ये डिफ्लेक्शन बेटा इधर की तरफ भागेगा। हम क्या करते हैं, P की वैल्यू को कम करते 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 ऐसी कंडीशन में लाते हैं कि डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए। जब डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि P बाई Q की वैल्यू R बाई S के बराबर हो गई। कि K1 और K2 को ऑन करने के बाद शुरुआत में डिफ्लेक्शन रहता है, लेकिन उस डिफ्लेक्शन को रिमूव करते हैं। ये बेटा जो रेजिस्टेंस यहां पर लगे हैं ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार इनके ओम्स को वेरिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस और इसके रेजिस्टेंस को आप अपनी इच्छा के अनुसार चेंज कर सकते हैं। ये फिक्स रेजिस्टेंस नहीं है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। P की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, Q की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, R की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, S की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इन वैल्यूज को चेंज करके हम पहले डिफ्लेक्शन रहता है उस डिफ्लेक्शन को समाप्त करते हैं। बेटा हमारी बात समझ में आई? हाँ सर चेंज करने पर भी P by Q और R by S के इक्वल होना चाहिए ना सर? हाँ बेटा, जैसे P by Q इक्वल टू R by S होगा, ये डिफ्लेक्शन जो यहाँ था वो अपने आप जीरो पे पहुंच जाएगा। सर जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा सर हमेशा P by Q R by S के इक्वल होगा Yes. बैलेंस कंडीशन में? बेटा अनबैलेंस कंडीशन का ब्रिज का कोई मतलब नहीं। अनबैलेंस का मतलब ये पता चला पहाड़ है और ये एकदम खाई है, ब्रिज नहीं बनेगा, ठीक है। ब्रिज बनने के लिए इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल की इक्वल होगा और ये तब इक्वल होगा जब P by Q का रेशियो R by S के रेशियो की